सबको जय मसीह की। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं। प्रियो, मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर से अभी लॉकडाउन चालू हो गया। रात को 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई बाहर नहीं जा सकता है। गए साल में भी हमने देखा था कि यही होते 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 पूरा साल ख़त्म हो गया। फिर दूसरा साल में भी वायरस वापस तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। इस हालत में प्रियो, विपत्ति तो सभी के ऊपर आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मसीह को नहीं जानते उन्हीं पर आ रहे हैं, मगर विपत्ति तो सारे लोगों के ऊपर आ रहा है। मगर मसीहों के लिए क्या, उसका लाभ क्या है? मतलब हम मसीहों के लिए, मतलब सभी लोग परेशान हैं, सभी लोगों के ऊपर विपत्ति आ रही है, सभी के ऊपर तूफान आ रहे, सारे मुसीबत में आ रहे, मगर और उसका कुछ तो कुछ उपाय होना चाहिए। वो लोग बचेंगे कैसे? बचने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए। वो कौन सा रास्ता है, कौन सा जगह है जो हम बच सकते? आज वो जगह मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि हमारे पास कौन सा वो जगह है जो मसीहों के पास, जो ये विपत्ति से हम बच सकते, ये वायरस से बच सकते। क्योंकि रिलीज तो हर इंसान के ऊपर हो रहा, मगर बचने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए प्रियो। क्योंकि हमने सुना कि वो जो उपाय आया है, वैक्स लेते हैं तो वापस वो लोग बीमार हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारा अलग मैंने अभी ग्रुप में देखा कि एक व्यक्ति को, एक बहन को जो वैक्स दिया गया तो वो उसको शरीर पर एलर्जी हो गया और पूरा शरीर उसका खुजली और पूरा फोड़ा से भर गया। उसका प्रार्थना रिक्वेस्ट डाला गया था। तो ये सारे चीज़ें जो आ रहे, बहुत सारे मर गए। इन दोनों हमने देखा कि गए साल में भी। और हमारे लिए कौन सा वो जगह है कि हम मसीह लोग जाकर उधर स्थान ले सके, वो जगह ले सके, वो जगह में जाकर हम बैठ सके, उधर सुरक्षित रह सके। मैं वचन के द्वारा आपसे बातें करूँगी। हालेलुया। क्योंकि हमें उसका उपाय पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर जाकर सुरक्षित रह सकते, कहाँ पर जाकर हम उस जगह में हम अपने आप को बचा सकते। हालेलुया। सबों के लिए मैं उस जगह बताना चाहती हूँ कि हम बच सकते। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़कर उस वचन के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ। भजन संहिता 57 का 1 पढ़ रही हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। और जब तक ये आपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। भजनकार कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर। उन्होंने मतलब उसको जोर दिया कि मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। हालेलुया। प्रभु को बोल रहा है कि मेरा तेरे से रिश्ता बना है प्रभु, मैं तेरे शरण में जगह लिया है। हालेलुया। हमें प्रभु के सम्मुख हमारा वो हमें उसे याद दिला रहा कि मैं तेरा शरणगत हूँ, मैं तेरे चरणों में स्थान लिया हूँ, मैं तुझे लिपटे रहा हूँ, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं तेरे आदमियों पर चल रहा हूँ। प्रभु जी, मुझे क्या कर, मैं तेरे पंखों तले क्या करूँगा, शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। वो एक ही स्थान है जो परमेश्वर के पंखों में हम शरण ले सकते हैं, वहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते। प्रियो, आज हमें जब कोई विपत्ति आता है तो हम लोग डॉक्टर को कॉल करते, लोगों को कॉल करते, अपने रिलेटिव को कॉल करते, उनको कॉल करते, इनको कॉल करते, मगर हम बच नहीं सकते। फिर भी हम बचते नहीं। हालेलुया। वो विपत्ति से विपत्ति बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और दाऊद कहता है कि उसके पास सब कुछ था। हालेलुया। भजनकार के पास सब कुछ था, वो राजा था। हालेलुया। हालेलुया। मगर उसको पता था कि ये सारी चीज़ें मुझे बचा नहीं सकती। उसने परमेश्वर से एक रिश्ता बना के रखा था और याद दिला रहा था कि पिता, मैं तेरा शरणगत हूँ। हालेलुया। जब तक विपत्ति, जब तक ये तूफान, जब तक ये वायरस, जब तक ये सारी मुसीबतें निकल ना जाए, मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। हमें पंखों तले, परमेश्वर के पंखों में जाना। आपको पता है प्रियो,
जब मुर्गी जो रहती है अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा कर जब तक रखती है वो सुरक्षित रहती है। अगर वो बच्चे में से कोई एक दो ऐसी होशियारी करते और होशियारी करके क्या करते अपनी मुंडी को पंखों में से बाहर निकालते तो ऊपर क्या होता है, कौवा मंडराते रहता है ऐसा, और वो फट करके उसका गर्दन पकड़ के खींच लेता है। हालेलुया। तो आज हमें होशियारी करने की ज़रूरत नहीं, अपनी अक्ल लड़ाने की ज़रूरत नहीं, अपनी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, अपनी चालाकीगिरी करने की ज़रूरत नहीं। हमें क्या करना है, सीधा जाकर परमेश्वर के पंखों में शरण लेना है, उसके चरणों में बैठ जाना है, उसके चरणों में वचन पढ़ते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है। हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है और परमेश्वर के पंखों में क्या करना है, हमें शरण लेके रहना है। हालेलुया। तभी हम सुरक्षित रह सकते प्रियो। आज लोगों के पास जगह नहीं है, वो बोलते मैं कहाँ जाऊँ, मैं कोई वायरस से कैसे बचूँ, विपत्ति से कैसे बचूँ, मुसीबत से कैसे बचूँ, टेंशन से कैसे बचूँ, चिंता से कैसे बचूँ, ये सारी मुसीबत से मैं कैसे बचूँ, बीमारी से कैसे बचूँ। हालेलुया। लोग परेशान है, मगर भजनकार कहता है, बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के चरणों में शरण लेके रहना है प्रियो, वहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते। हालेलुया। अब कोई भी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं प्रियो, हमें पैसा नहीं बचा सकता, हमें प्रॉपर्टी नहीं बचा सकता, हमें अपने लोग नहीं बचा सकते, अपने मित्र नहीं बचा सकते, अपने बच्चे नहीं बचा सकते, हमें कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, मगर परमेश्वर बचा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया प्रियो। आज भी यीशु मसीह बोल रहे कि तुम आ जाओ, हालेलुया, उस क्रूस के पास आ जाओ, हालेलुया, उस लहू के नीचे आ जाओ, वहाँ पर सुरक्षित है। परमेश्वर का सुरक्षा वहाँ पर है। हालेलुया। हमें उसके पंखों में हमें चुप कर बैठना है। याद कीजिए उसके उस मुर्गी को, जब तक बच्चे उसके पंखों माँ के पंखों में रहते तब तक वो सुरक्षित रहता है। जब वो उछारी करके बाहर निकलता है तो वो शिकार हो जाता है। इसी तरह प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के पंखों में छुपे तब तक हम सुरक्षित है। हर विपत्ति से, हर बीमारी से, हर तूफान से, हर महामारी से, हर एक रोगों से, पीड़ाओं से ईमानदारी से परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता बना के रखना है। वो क्या याद दिला रहा है कि मैं तेरा शरणगत हूँ, और जब तक ये आपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के पंखों में, क्योंकि विपत्ति हमेशा एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है तीसरा, दूसरा जाता है तीसरा आता है, ये विपत्ति आते रहेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के पंखों की ज़रूरत है, उसके पंखों में शरण लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान मंडरा रहा है। जिस तरह वो कौवा मुर्गी के बच्चों को उठाने के लिए मंडराता है ऊपर, उसी तरह वो मौका ढूंढते रहते कि परमेश्वर के बच्चों को पकड़ कर कोई विपत्ति में डाल दे, कोई मुसीबत में डाल दे, कोई तूफान में डाल दे, कोई पाप में डाल दे, कोई भी गुनाह में डाल दे। हालेलुया। मगर हम जब तक परमेश्वर के पंखों में शांति से हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता बनाकर उसके पंखों में शरण लेके रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे प्रियो। हमें परमेश्वर के पंखों की आज ज़रूरत है। वहाँ पर हमें सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे कलीसिया की सुरक्षा, हर एक भाई बहन बच्चे जवानों को उस पंखों की ज़रूरत है। परमेश्वर की पंखों में हमें शरण लेना है। हालेलुया। अगर विपत्ति से बचना चाहते हो तो हमें परमेश्वर के पंखों में जाके शरण लेना, उसके चरणों में बैठ जाना है, परमेश्वर से हमें लिपटे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कोई कुछ नहीं बचा सकता प्रियो, केवल परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला केवल पिता परमेश्वर हमें बचा सकता, और कोई नहीं बचा सकता। कोई भी गुनाह, तकलीफ, कोई भी आपसे गुनाह गलती हुआ है, अन्य जातियों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप पाप में हो, गुनाह में हो, तकलीफ में हो, तो यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु का आज भी बाएं पसारे आपको बुला रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि आओ मेरे बच्चे, आओ, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे पापों को अपने लहू से धोकर मैं शुद्ध करने के लिए तैयार हूँ। आ जाओ, मेरे पंखों में शरण ले लो। हालेलुया। मुफ्त में मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा हृदय दो मुझे, तुम्हारे मन में मुझे जगा दो, मुझे अपने मन में मुझे बुलाओ, मैं आकर तुम्हारा शुद्धिकरण कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे लिए नया जीवन देने के लिए आया हूँ।
हमसे कुछ नहीं हो सकता मगर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम सोचते कैसे हम दूसरों को क्षमा करें, परमेश्वर बोलता मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे मन दूंगा दूसरों को क्षमा करने वाला। जो पत्थर वाले हृदय, वो पत्थर वाले हृदय को मैं निकाल कर तुझे मांस वाले हृदय दूंगा। हालेलुया। और सारी बातें परमेश्वर की ज्ञान की बातें समझने वाला हृदय देगा परमेश्वर। आज परमेश्वर के पास आने की हमें ज़रूरत है प्रियो। आज उधर इधर भागने की ज़रूरत नहीं, हमें परमेश्वर के पास भागने की ज़रूरत है। आज जिसने बनाया है उसके पास ही हमारा इलाज है, जिसने बनाया उसके पास ही हमारी सुरक्षा है। जिसने हमें बनाया वहीं पर हम शरण ले सकते हैं। दाऊद राजा परमेश्वर से एक रिश्ता बना के रखा था, तब कहता है कि मैं तेरा शरणगत हूँ, जब तक विपत्ति ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों में शरण लिए रहूँगा। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर के पंखों में शरण लेना है प्रियो। आपको दुनिया में कोई स्थान नहीं जहाँ पर आप बच सकते हो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहीं भी भाग जाइए, कहीं भी भाग जाइए, कहीं कोई भी जगह तुम्हें बचा नहीं सकता, हमें बचा नहीं सकता। हमें एक ही एक बचा सकते हो, वही परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को आपको और मुझे बनाने वाला। हालेलुया। सो यीशु मसीह के पंखों में आकर हमें शरण लेना है, यीशु के लहू से धोना है, अपने आप को धुलाना है। यीशु के लहू से कहना, यीशु तेरा लहू से हमें धोकर मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मुझे मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु जी। मैंने जो भी गुनाह गलती अपराध किया है प्रभु जी, भूले अनजाने में जानबूझकर, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए पिता। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, आपके पंखों में शरण लेना चाहती हूँ। यीशु मसीह मुझे सहायता कीजिए, मुझे नए सिरे से अपने मार्ग पर चलाइए। इतना बोल दीजिए, प्रभु अपने पंखों में आपको ले लेगा और आपको शांति मिलेगी, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको पापों को क्षमा मिलेगी, आपको नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। आपको हाथ पकड़ कर ले जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे जन्म देने वाली माता छोड़ सकती मगर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। संसार के अंत तक यीशु मसीह हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, उसने वादा किया हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। उस यीशु मसीह के पास आज मैं आपको विनती करती हूँ कि आप जो भी हालत में, यीशु मसीह आपको बुला रहे, आप आइए और नया जीवन मुफ्त में लीजिए, उद्धार लीजिए मुफ्त में। यीशु मसीह बाएं पसारे आपका इंतज़ार कर रहा है। और सारी हम देख रहे कि दिन दिन प्रतिदिन बस से बदतर होते जा रहे। हालेलुया। कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आज वो रास्ता बताने है कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। यीशु मसीह के सिवा कोई भी रास्ता नहीं हमें स्वर्ग में जाने के लिए। यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन केवल मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही तुम स्वर्ग जा सकते हो, मेरे द्वारा पिता परमेश्वर के पास जा सकते हो, क्योंकि आपका और मेरे गुनाहों के लिए उसने बलिदान दिया है, अपना पवित्र लहू बहाया है। उस लहू से प्रभु हमें धोता है और पवित्र करता है और हमें शुद्ध करता है और हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करता है, लेके चलता है। एक पंखों में शरण लेना चाहिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे, कामयाबी दे प्रियो। आपको एक स्थान आज मैंने बताया कि यीशु मसीह के चरणों में हमें शरण लेना है। भजन में जो लिखा है उसके अनुसार हमें कोई कहीं भी शांति नहीं मिल सकता प्रियो। आप जितने लोगों को बताओगे कोई विपत्ति आ रहा है, कोई भी मुसीबत आ रहा है, आपका दुख बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जो चीज़ आप बताते जाओगे वो आपके अंदर ना बड़ा होते जाएगा, वो चीज़ बड़ा होते जाएगा। आपको परमेश्वर छोटा दिखने लगेगा और वो विपत्ति ज़्यादा बड़ा दिखने लगेगा, क्योंकि आपने बार बार लोगों को बता के उसको हाईलाइट कर दिया। अपने दिमाग को सबसे बड़ा वही नज़र आने लगा और बचाने वाले परमेश्वर पर आपका नज़र नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए जो स्थान रखा बचने के लिए, भाग कर जाकर उधर स्थान लेने के लिए। बच्चे देखिए, छोटे बच्चे क्या करते, जब कोई उसका दोस्त लोग मारने के लिए आते हैं तो वो भाग कर अपनी मम्मी 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 करके मम्मी के पास आ जाता है और वो मम्मी की गोद में जाके बैठ जाता है और वो बचाने वाले लड़के से बच जाता है, वो बच्चों से बच जाता है। वो उसकी मम्मी सामने जाती है, क्यों मारा। हालेलुया। इसी तरह प्रियो, जब परमेश्वर के पंखों में शरण लेकर उसके गोद में जाके बैठ जाते तो शैतान से परमेश्वर बात करता है।
क्योंकि यीशु मसीह के सामने शैतान रुक नहीं सकता। वो हारा हुआ है, यीशु मसीह उसको हरा है, उसके जबड़ों को तोड़ा है, हालेलुया, उसका सर को कुचला है। वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम जब तक हम परमेश्वर के पंखों में शरण नहीं लेंगे तब तक वो हमारे ऊपर मंडराते रहेगा, और वो हम पर वार करते रहेगा, हम पर टॉर्चर करते रहेगा, उसका तीर हमें लगते रहेगा जब हम परमेश्वर से अलग रहेंगे तब तक। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे, कामयाब दे प्रियो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल। हालेलुया। थैंक यू।